सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रेलवे वाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतजार है रेलवे में नई भर्ती का। रेलवे में जो लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, 2019 में आई थी, उसके बाद में जो है 2024 में लोकसभा इलेक्शन के पहले आप सभी रेलवे में नई बड़ी भर्ती का बड़ा सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। तो दोस्तों, उसी के रिगार्डिंग है एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आई है और कब तक वैकेंसी आ रही है। इसके पहले दोस्तों, आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या जो अपडेट निकल कर आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। नंबर 2023 सेक्शन ई रिक्रूटमेंट सेक्शन न्यू दिल्ली डेटेड प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ किसको दिया गया है। ये ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो आरपीएफ कोर एंड ऑल प्रोडक्शन यूनिट डायरेक्टर हैं जेआर आरपीएफ एकेडमी लखनऊ जे जो जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरपीएफ। यह जो ऑफिशियल लेटर निकल कर आया है, तो इसमें क्या बता रखा है कि प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ ऑन रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यानी कि आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की बहुत ही जो वैकेंसी आने वाली है, रिक्रूटमेंट जो आने वाला है, उसके रिगार्डिंग यह जो लेटर है जो कि जारी किया गया है। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज हियर विद अ कॉपी ऑफ डायरेक्टिव नंबर 65, यानी कि डायरेक्टर नंबर 65 जो अपडेट किया गया है उसके। तो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है। डायरेक्टर जनरल आरपीएफ रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। थैंक यू फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आइए और देखते हैं कि क्या इसके बारे में बताया गया है, कब तक वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो कॉपी है वो एसओ सीनियर ऑफिसर ऑफ सेक्शन रेलवे बोर्ड फॉर अपलोडिंग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि जो है एक ऑफिशियल नोटिस है, इसमें कुछ भी फेक वेक नहीं है। ये बिल्कुल रियल नोटिफिकेशन है जो कि आरआरबी की वेबसाइट पर आया है। और जल्द ही इसके मुताबिक जो नोटिफिकेशन है, जो रिक्रूटमेंट है, वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि तो इसकी ऑफिशियल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो डिस्क्रिप्शन से आप जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा और वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ इन एक्सरसाइज फॉर द पावर कॉन्फ्रेंट रूल सब्जेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी। तो दोस्तों, अभी कितनी वैकेंसी आने वाली हैं, इस इन सभी के बारे में नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड सेल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम नंबर, यानी कि टाइम से टू टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं वो जब वैकेंसी निकलेगी, ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आएगा, तो उसमें बता दिया जाएगा कि कितनी वैकेंसी है। द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कि इनके मुताबिक जो ये नोटिस निकला है, इसके मुताबिक जो 2000 तो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ सकती हैं एंड वैकेंसी ऑफ 250, यानी कि 250 वैकेंसी जो है सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की आ सकती है इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन मेंटेन, यानी कि अब इसमें आप ये देख सकते हो कि 10% ऑफ वैकेंसी सेल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें भी जो है 10% वैकेंसी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए आएगी। 15% वैकेंसी जो है वो रिजर्व रहेगी फॉर वुमन के लिए। इन सभी के लिए जो पैरा नंबर 3 और 4 विल बी नेचर ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, और इसके अलावा जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एसटी/एससी का होता है उन सभी के बारे में बाद में बता दिया जाएगा। अभी इसके लिए क्या है, जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें पूरी डिटेल से बता दिया जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या रहने वाली है। द रिक्रूटमेंट सेल बी हेल्ड इन फॉलोइंग फेजेस, यानी कि इसके लिए फेज फर्स्ट रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में वहाँ पर सफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इसमें जो फेज फर्स्ट में जो सफल रहेंगे उसमें से 10 गुना विद्यार्थी, वैकेंसी के 10 गुना विद्यार्थियों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में इसमें जो सफल रहते हैं उनको फेज थर्ड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है टू बी कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी एंड पीएमटी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो सबसे लास्ट में होते हैं, और इसके लिए नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, यानी कि इन पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक नोडल ऑफिसर का जो है
उसका नॉमिनेशन किया जाएगा, तो वो बता दिया जाएगा कि कैसे करना है। और ये जो है ये पूरा नोटिस है जो कहाँ से निकला है, या जो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी रेलवे में रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसके आधार पर जो है यह नोटिस निकाला गया है सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पर 4 IG DIG इन शैल कंडक्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि कमेटी फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट CRC के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि बताया गया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो है इनको फाइनल पोस्टिंग दी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीजनल सब कमेटी RRC। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो नोडल ऑफिसर इलेक्ट किए जाएंगे वो किस प्रकार से किए जाएंगे। तो जो वैकेंसी आएगी वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी रहने वाली है। तो जैसे जिन कैंडिडेट को ईस्ट से ईस्टर्न जो साइड है वहाँ से फॉर्म का एप्लीकेशन डालना है, तो उसके लिए जो ईस्टर्न रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे, ये सारे ये इतने रेलवे जोन हैं जो कि ईस्टर्न रीजन में आएंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जैसे साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में, तो जहाँ से आपको यदि आप साउथ से अप्लाई करना चाहते हो तो साउथ सदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और साउथ वेस्ट रेलवे, ये रेलवे जोन हैं जो कि इस नोडल ऑफिसर के अंतर्गत आएंगे, जिनका कि हेड क्वार्टर साउथ सदर्न रेलवे में रहने वाला है। द जोनल PCS हैविंग जुडिशरी और द वेन्यू ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और इसके बारे में जो भी कुछ न्यायिक क्षेत्र जो रहता है वो जो अपना नोडल PCSC जो रहेगा वो रहने वाला है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो है कंपोजिशन ऑफ रीजनल सब कमेटी सेल बी एज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस कमेटी इन CRC सिटी एंड रीजनल सब कमेटी इज कमेटी इंक्लूडिंग रीजनल सब कमेटी मस्ट हैव मेंबर टू रिप्रेजेंट ST SC OBC और माइनॉरिटी कमेटी। यानी कि इसकी और इनके लिए जो ये सेंट्रल रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई गई थी, इसमें जो है ST SC OBC की कितनी पोस्टें रहने वाली हैं, इन सभी के बारे में जो है रेलवे बोर्ड को बता दिया गया है। और वहाँ से जब भी जो RRB हैं वहाँ से जितना भी डेटा कलेक्ट करते हैं कि कितनी वैकेंसी किस किस पोस्ट की है, इन सभी को मिलाने के बाद जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से उन सभी को आदेश जारी कर दिया जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसी है और वैकेंसी कब जारी करनी है। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि और इसके लिए जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इंडियन नागरिक होना चाहिए। और उसके लिए एज क्या रखी गई, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आप देख सकते हो कि मिनिमम जो है 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स जो है ये एज रखी गई है, और यहाँ पर 18 से 25 रखी गई है। वैसे दोस्तों अभी यूपी पुलिस में जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकला था उसके लिए जो है वहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि मिनिमम जो है 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो है वो नहीं दिया गया। तो उसके बाद जब प्रोटेस्ट किया गया तो उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी और उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। तो क्या इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल जाएगा। और इसके अलावा अग्निवीर वालों का इसमें क्या करना है वो भी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब उनको जो है पता चल जाएगा। और जो है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का जो कट ऑफ एज है वो यहाँ पर क्या रखा गया है, तो 1 जुलाई ऑफ द ईयर, यानी कि जब 2024 में वैकेंसी आएगी तो 2024 में वैकेंसी का जो 1 जुलाई है उसको कट ऑफ डेट रखा जाएगा, यानी कि वहाँ तक जो है इनकी एज को काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर बता रखा है कि ST SC वालों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC को 3 साल के लिए, और इन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन इतना इतना दिया जाएगा। URWs के लिए 5 साल का, OBC को 8 साल का, कैंडिडेट हुए ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द, यानी कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो रहते हैं उन सभी के लिए एज रिलैक्सेशन इस प्रकार से दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ओनली पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो यहाँ से दिया जाएगा। जबकि जो विधवा जो होते हैं और डाइवोर्स जो वुमन होती हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन इस प्रकार है। स्पेशल प्रोविज़न फॉर एक्स सर्विसमैन, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि उनको किस प्रकार से जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि RPF में जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें फिजिकल मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है। तो UR OBC के लिए जो है हाइट जो ली जाती है वो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जब चेस्ट का फिजिकल लिया जाता है तो उसमें जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब छाती फुलाते हैं तो छाती फुलाने के बाद 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर की जो छाती फूलती हैं उसके लिए होना चाहिए। और ST SC
के लिए जो हाइट है वो 160 और फीमेल उसमें मेल के लिए 160 और फीमेल के लिए 152 रहनी चाहिए। उसके अलावा जो चेस्ट है वो चेस्ट 76.2 मिनिमम होना चाहिए और +5 के एक्सपेंशन के बाद 81.2 रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि जब भी आरपीएफ का रिक्रूटमेंट नोटिस आएगा उसके बारे में बताया गया है। इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि जो रेलवे बोर्ड है इंडिया में लगभग 21 रेलवे बोर्ड है, उन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो है रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा। द नोटिस शैल बी वेटेड बाय स्क्रूटनी डायरेक्टर बिफोर इशू बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि इसको जो है द नोटिफिकेशन शैल बी वेटेड बाय सिक्योरिटी डायरेक्टर बिफोर इशू बाय रेलवे रिक्रूटमेंट, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो इसको जारी किया जाएगा। इंगेजमेंट ऑफ एजेंसी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट बोर्ड एज पर देयर ओवन नॉर्म एंड कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं वो भी आरआरपी के द्वारा ही जारी किया जाएगा, उनके द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। मोड ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन किस प्रकार से लिए जाएंगे। इट शैल बी एज पर नॉर्म ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नॉर्म्स के आधार पर ही जो है एप्लीकेशन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि इनके फॉर्म में जो है ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। द नोटिफिकेशन सेल क्लियरली मेंशन, और वहाँ पर सब कुछ क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा। इन द इवेंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी, यानी कि कितनी वैकेंसी है इन सभी का एग्जामिनेशन फीस विल बी रिफंडेड इन द इवेंट, यानी कि यदि वैकेंसी को जो है और जो क्या क्या फीस रिफंड कितने फीस रिफंड होने वाले हैं इन सभी का जिम्मा भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को दिया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन सेल बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन एंड देयर कैंडिडेट सेल बी कैंसिल, यानी कि कुछ कैंडिडेट जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं या उनके कुछ मिस्टेक हो जाती है फॉर्म में, तो उनका जो कैंडिडेट कैंसिल करने का जो अधिकार है वो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास ही रहेगा। और इट्स सेल एज पर नॉर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी एग्जामिनेशन फीस कितनी रहने वाली है। दोस्तों आप सभी को मालूम है एग्जामिनेशन फीस वही जो 100 रुपये रहती हैं, और जो ओबीसी के लिए और जनरल के लिए 500 रुपये रहती हैं, और उन सभी के लिए 100 रुपये रहने वाली हैं। आप जानते हो। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, यानी किस तरीके से फीस पेमेंट किया जाएगा। इट शैल बी एज पर नॉर्म ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी कि जब रेलवे बोर्ड का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सब कुछ क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, एवैलिड एप्लीकेशन, होल टिकट, यानी कॉल लेटर से भी डिक्लेयर कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, इन सभी के बारे में हम आपको जो है अधिक जानकारी तब देंगे तब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। फेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कौन सा पेपर कब होगा, इन सभी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो क्या क्या एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आप देख सकते हो कि सब इंस्पेक्टर के लिए और कांस्टेबल के लिए दोनों के लिए 90 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है। दोनों के लिए 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटे का आपको मिलने वाला है। तो उसमें जो पेपर रहेगा वो इस प्रकार से रहने वाला है। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो। तो इन सभी का जो है ऑफिशियल जब वैकेंसी आएगी, क्योंकि दोस्तों अभी यह शॉर्ट नोटिस, यह जो है शॉर्ट नोटिस है, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो जब जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट होता है आपको सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों रेलवे में जल्द ही जो है जूनियर इंजीनियर आरपीएफ के अलावा जो है ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी की बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं। तो इन सभी के लिए आप तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नमस्ते मेरे दोस्त, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बातें दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक की बातें भी दबा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।